based on group working. समूह में मिलकर कार्य करने पर आधारित प्रश्न। कार्य करने पर आधारित प्रश्न। लिखा, समूह में मिलकर कार्य करने पर आधारित प्रश्न। देखेंगे ए और बी मिलकर एक कार्य को ए और बी मिलकर एक कार्य को क्या लिखा, ए और बी मिलकर एक कार्य को 240 दिन में करते हैं, 240 दिन में करते हैं, कॉमा बी और सी मिलकर उस कार्य को, बी और सी मिलकर उस कार्य को 144 दिन में करते हैं, 144 दिन में करते हैं, तथा ए और सी मिलकर उस कार्य को 180 दिन में करते हैं। तो बताइए कि तीनों मिलकर तथा अलग अलग उस काम को कितने कितने दिन में करेंगे। तीनों मिलकर तथा अलग अलग उस कार्य को कितने कितने दिन में करेंगे, कितने कितने दिन में करेंगे। लिखा, लिखा, हिंदी इंग्लिश में लिख लिया। अब जरा समझे भैया, तो सबसे पहला काम ये होगा, कह रहा तीनों मिलकर और तीनों अलग अलग। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि पहले यह देखना पड़ेगा कुल काम कितना है और तीनों मिलकर एक दिन में कितना करते हैं। तो आइए देखते हैं। यह कह रहा है ए और बी, कौन कौन, ए और बी, ए और बी मिलकर एक काम को कितने दिन में करते हैं, बी और सी है 100, ए और सी 180 दिन में। कहाँ मिलेंगे, 720 यूनिट काम होगा। एलसीएम कितना आएगा, 720। बट इस बात को समझे अच्छे से, 720 एलसीएम आएगा। ये दोनों मिलकर एक काम को 240 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं, 240 दिन में करते हैं। तो इसका मतलब एक दिन में 3 यूनिट काम करेंगे। यह तीनों एक दिन में, दोनों एक दिन में 5 यूनिट काम करेंगे और यह दोनों एक दिन में 4 यूनिट काम करेंगे। कितना, जब इन सब को आप जोड़ेंगे ना, इस बात को अच्छे से समझिए कि जब आप इन सब को जोड़ेंगे, इसे नहीं चलेगा, चलिए, तो जब आप इन सब को जोड़ेंगे तो देखेंगे कि यह ए कितनी बार आएगा, 2 बार, बी कितनी बार आएगा, सी कितनी बार आएगा। तो मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी मिलकर एक दिन में 5 3 8 4 12 यूनिट काम करते हैं। कितने यूनिट काम करते हैं, तो यानी ए कितनी बार है, 2 बार है। बोले, ए कितनी बार है, 2 बार, बी कितनी बार है, 2 बार, सी कितनी बार है, 2 बार। तो इसका मतलब ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में
12 यूनिट काम करेंगे। बोले ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करेंगे। तो अब आप मुझे बताइए कि अगर ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करेंगे। बोले 6 यूनिट करेंगे। एक दिन में कितना काम करेंगे, समझ में आया कैसे? क्योंकि जब इनका दुगना मिलकर एक दिन में 12 यूनिट, तो दोनों तीनों एक दिन में 6 यूनिट। अब हमसे पूछ रहा कितने दिन में काम करेंगे तीनों मिलकर, तो टाइम बताइए। तो टोटल काम कितना है, बटे कितना 6, 120 दिन। कितना, पक्का? बोले अब जरा देखा जाए कि हमसे करा है कि यह बताइए तीनों अलग अलग उस काम को कितने कितने दिन में करेंगे। तीनों अलग अलग उस काम को, तो तीनों अलग अलग उस काम को कितने कितने दिन में करेंगे, इसकी गणना हम तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक हमें ना पता हो कि यह एक व्यक्ति एक दिन में कितना काम करता है। तो यह बताइए कि यहाँ ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक दिन में कितना यूनिट काम करते हैं, और बी प्लस सी एक दिन में। बोले तो ए एक दिन में कितना करेगा। ए का काम का मतलब ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी प्लस सी, मतलब 6 यूनिट माइनस 5 यूनिट, मतलब ए एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा। कितना काम करेगा, तो टाइम बताइए। 720/1 मतलब 720 दिन। हाँ या नहीं? बोले बी का बताइए। अगर ए एक दिन में 1 यूनिट कर रहा है और ए और बी दोनों 3 यूनिट काम कर रहे हैं, तो बी के लिए क्या करेंगे, ए प्लस बी माइनस ए कर देंगे। पक्का ना? बोले तो मतलब बी का एक दिन का कितना आएगा, 2 यूनिट। और टाइम बताइए। तो 720/2 मतलब 360 दिन। 300। और सी का बताइए। बी और सी या ए और सी कोई भी ले लें, तो बी और सी एक दिन में कितना करते हैं, 5, और उसमें बी कितना कर रहा है, 2, तो सी कितना करेगा, 3। तो बी सी कैसे निकालेंगे, बी प्लस सी माइनस बी करके। हाँ नहीं? बोले तो 3 यूनिट आएगा। कितना आएगा, टाइम बताइए। 720/3 मतलब 240 दिन। 200। समझ में आ रहा है ना? बोलिए, क्लियर हुआ? करिए। समझ में आया? हो गया? हो गया भैया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा।
ए, बी तथा सी अलग अलग, ए, बी तथा सी अलग अलग एक कार्य को क्या लिखे, ए, बी तथा सी अलग अलग एक कार्य को क्रमशः 30, 40, 30 दिन, 40 दिन तथा 60 दिन में करते हैं। 30, 40 तथा 60 दिन में करते हैं। 30, 40 तक कितने दिन में? 60 दिन में करते हैं। तीनों मिलकर एक कार्य की शुरुआत इस प्रकार करते हैं। तीनों मिलकर एक कार्य की शुरुआत इस प्रकार करते हैं। तीनों मिलकर एक कार्य की शुरुआत क्या, तीनों मिलकर एक कार्य की शुरुआत इस प्रकार करते हैं कि कार्य शुरू ए करेगा, कार्य शुरू ए करेगा, बी और सी, बी और सी बारी बारी से, बी और सी बारी बारी से ए का साथ देंगे। इसी प्रक्रिया के तहत कार्य पूरा किया जाता है। इसी प्रक्रिया के तहत कार्य पूरा किया जाता है। तो बताइए कि कार्य कार्य पूरा किया जाता है। तो बताइए कि कार्य कितने दिन में पूरा होगा? तथा तो बताइए कि कार्य कितने दिन में पूरा होगा, बस इतना ही। तो बताइए कार्य कितने दिन में पूरा होगा, लिख लिया? बहुत अच्छा। अब जरा देखा जाए कैसे होगा भैया। यह कह रहा है कि ए, बी और सी, देखिए भैया, ए एक काम को कितने दिन में करता है? बोले, ए एक काम को करता है 30 दिन में। कितने दिन में? बी 40 दिन में करता है और सी 60 दिन में करता है। करा भैया, पहले समझ जाइएगा। तीनों मिलकर कार्य की शुरुआत करते हैं और कैसे कर रहे हैं कि 120 यूनिट काम है। कितना यूनिट? तो ऐसे कर रहे हैं, यह एक दिन में 4 यूनिट करेगा, यह एक दिन में 3 यूनिट और एक दिन में 2 यूनिट। कह रहा है कि पहले दिन कार्य, भैया सुनिए, कार्य की शुरुआत ए करता है, बी और सी बारी बारी से ए का साथ देते हैं। बी और सी बारी बारी से ए का साथ देते हैं ना, मतलब बी एंड सी वुड ज्वाइन टू ए अल्टरनेटली। तो पहले दिन ए के साथ कौन रहेगा? बी। पहले दिन ए के साथ बी, दूसरे दिन ए के साथ सी। पक्का? तो पहले दिन जो काम होगा, जो फर्स्ट डे काम होगा, वह ए के साथ कौन रहेगा? बी। तो 7 यूनिट काम होगा। बोले, सेकेंड डे जो काम होगा, सेकेंड डे जो काम होगा ए के साथ कौन रहेगा? सी। तो 6 यूनिट काम होगा। कितना यूनिट काम होगा? पक्का? तो अब जरा देखा जाए कि 2 दिन में कुल कितना काम होगा। बोले, 2 दिन में 13 यूनिट। कितना? 13 यूनिट। कुल काम कितना है? 120 है। यहाँ एक बात समझना है, कुल काम कितना है? 120 है। टाइम अगर देखा जाए तो 120/13 ये होगा ना। तो अब जरा देखा जाए, पहले भैया समझिए। अब हमें यह देखा जाए कि चूंकि 13 यूनिट काम हो रहा है तो कितना बार इसे देखा जाए। तो 120 में क्या हो गया? अगर हम 13 से भाग दें, किससे भाग दें? तो 9 बार जाएगा।
और 3 बचा रहेगा। बोले तो अगर इस पूरी प्रोसेस को 9 टाइम्स रिपीट किया जाए, कितना टाइम्स? 9 बार अगर रिपीट किया जाए 9 टाइम्स, अगर 9 बार रिपीट किया जाए तो 18 दिन हो जाएगा। कितना दिन होगा? और यह 117 यूनिट काम हो जाएगा। बोले अब मुझे बताइए कि रेस्ट काम कितना बचा? पक्का ना? रेस्ट काम कितना बचा? 3 यूनिट। अब आप मुझे बताइए कि किस 18वें दिन के बाद बारी किसकी आएगी? ए और बी की। ए और कैसे पता चला? नहीं पता चला कैसे आया भाई? पूरा फुल, जब ये 2 दिन में 13 यूनिट काम, तो पहले दिन कौन करेगा? ए और बी। दूसरे दिन ए और सी। तीसरे दिन फिर ए और बी, मतलब हर ऑड दिन ए और बी करेगा, और हर इवन दिन। तो 18 दिन हो गया, तो मतलब ए और सी कर लिए। अब 19वें दिन कितने दिन? 9th डेज किसकी बारी आएगी? ए और बी की। ए और ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं? तो टाइम, और हमारे पास काम कितना बचा है? 3 यूनिट। तो टाइम होगा 3/7। 3 बड़े, तो 18 दिन पूरा लग गया। 18 दिन क्या हुआ? 18 दिन पूरा लग गया, और 19वें दिन में 3/7। तो टाइम अगर आपसे पूछे बताइए कितने दिन में काम समाप्त होगा, तो आप कहेगा सर 18, टाइम की अगर बात करें तो 18 सहित 3/7 दिन में समाप्त होगा। कितने दिन में? या कभी कभी 19th डे लिखा रहता है, 19वां दिन। कौन सा दिन? इन 19वें दिन काम समाप्त होगा। गिरिमा पॉइंट? बोले कर सकते हैं, करिए। हो गया। नेक्स्ट लिखे। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन, समझ में आ गया सबको ना? लिखिएगा क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ह्यूमन रिसोर्स और एनर्जी, मानव संसाधन या ऊर्जा पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ह्यूमन रिसोर्स और एनर्जी, मानव संसाधन या ऊर्जा पर आधारित प्रश्न। मानव संसाधन या ऊर्जा पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ह्यूमन रिसोर्स और एनर्जी, मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स और एनर्जी, मानव संसाधन या ऊर्जा पर आधारित प्रश्न। लिखा भैया? अब देखिए जरा इस बात को, अब इस बात को देखिए जरा। इसमें एक फार्मूला आएगा, M1D1H1/W1 बराबर M2D2S2/W2। जहां लिखिएगा M1 स्टैंड फॉर मेन, मतलब आदमी। D1 स्टैंड फॉर डेज, मतलब MD ऐसे लिखिए। M स्टैंड फॉर मेन, D स्टैंड फॉर डेज, मतलब दिन। H स्टैंड फॉर आवर, घंटा। और W स्टैंड फॉर वर्क, कार्य। लिख लीजिए। क्वेश्चन लिखिएगा।
लिख लिया भैया? क्वेश्चन लिखिएगा। 24 व्यक्ति मिलकर 24 व्यक्ति मिलकर प्रतिदिन 8 घंटा काम करके 24 व्यक्ति मिलकर प्रतिदिन 8 घंटा काम करके एक काम को एक काम को 25 दिन में कर लेते हैं। तो बताइए कि उसी काम को 30 व्यक्ति मिलकर प्रतिदिन 10 घंटा काम करके प्रतिदिन 10 घंटा काम करके कितने दिन में कर लेंगे? 24 men can do a piece of work in 25 days to work 8 hours per day. Then calculate the time in which the same work is did by 30 men to work 10 hours per day. To work 10 hours per day. To work 10 hours per day. देखिए यहाँ M1 बताइए क्या है भैया? यहाँ M1 बताइए क्या है? हैं 24। D1 बताइए हैं 25। H1 बताइए 8। 8 घंटा ना। M2 बताइए 30। D2 बताइए नहीं पता। और S2 10। फॉर्मूला क्या लगाएंगे? M1 D1 H1 बराबर M2 D2 S2। ये लगाएंगे ना। 24 गुणित 25 गुणित 8 बराबर 30 गुणित D2 इंटू 10। अब जरा देखा जाए D2 बराबर क्या होगा? 24 गुणित 25 गुणित 8 बटे ये 30 और 10 नीचे आ जाएंगे ना। और बोलो भैया 30 और 10 नीचे हो जाएंगे ना। अब करते हैं कैलकुलेशन। कैलकुलेशन कैसे करेंगे? यहां देखें इसका मतलब होता है 25 अट्ठे 200। और बोलो 25 अट्ठे 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया। 3 अट्ठे 24 और 8 दूनी 16। कितना दिन? 16 दिन में काम हो जाए। क्लियर हुआ? कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखिए। आ गया ना? लिखिएगा। अभी से लिख रहे हैं क्या? लिख रहे हैं क्या? लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 40 व्यक्ति मिलकर कितने? 40 व्यक्ति मिलकर 10 दिन में एक कुआं खोद लेते हैं। 10 दिन में एक कुआं खोद लेते हैं। तो क्या लिखा? 40 व्यक्ति मिलकर 10 दिन में एक कुआं खोद लेते हैं। तो 50 व्यक्ति मिलकर 50 व्यक्ति मिलकर कितने दिन में आधा कुआं खोद लेंगे? 50 व्यक्ति मिलकर कितने दिन में आधा कुआं खोद लेंगे?
आधा कुआं खोद लेंगे, लिखा? बोले, करिए। है 4 दिन? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। देखिए, कितने बैग थे? यहाँ M1 क्या है? D1, H1 नहीं पता है, H1 नहीं है ना? W1 एक, M2, D2 नहीं पता, और W2 हाफ। तो अब देखिए, हम यहाँ क्या लगाएंगे? M1 D1 बटे W1 बराबर M2 D2 बटे W2, राइट? क्लियर ना? M1 कितना है? गुड D1 10 बटे 1 बराबर M2 कितना? 50 गुड़े D2 बटे 1/2 ना? तो ये दो ऊपर चला जाएगा, ये दो कहाँ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। तो 40 × 10 बराबर 50 × D2 × 2 ऊपर आ जाएगा। तो अब देखिए, इसका मतलब D2 बराबर 40 × 10 बटे 50 × 2, ये कैंसिल, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4 दिन। कितना दिन? वैसे हम इसे काट भी सकते थे ना, कि D2 बराबर 40 × 10 बटे 50 × 2, 5 2 जा एंड 2 2 कैंसिल, 4 दिन, राइट? देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखे। अब यहां तक समझ में आ गया ना? ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे ना? क्लियर? लिखिएगा, एक ठेकेदार 90 दिन में 90 दिन में 150 किलोमीटर, एक ठेकेदार 90 दिन में 150 किलोमीटर लंबी सड़क बनवाने का ठेका लेता है। एक ठेकेदार 90 दिन में 150 किलोमीटर लंबी सड़क बनवाने का ठेका लेता है। हाँ, अ कॉन्ट्रैक्टर कॉन्टैक्ट्स टू कंस्ट्रक्ट अ 150 किलोमीटर लॉन्ग रोड इन 90 डेज, जिसके लिए वह जिसके लिए वह 80 मजदूर कार्य पर लगा देता है। जिसके लिए वह 80 मजदूर कार्य पर लगा देता है। कितना मजदूर? 80 मजदूर कार्य पर लगा देता है। फॉर विच ही ऑपरेटेड 80 मेन ऑन वर्क, है ना? 80 मजदूर कार्य पर लगा देता है, ठीक है? 50 दिन के बाद वह पाता है 50 दिन के बाद वह पाता है कि केवल 60 किलोमीटर सड़क ही तैयार हो पाई है। 60 किलोमीटर सड़क ही तैयार हो पाई है। तो बताइए कि तो बताइए कि कितने मजदूर कार्य पर और लगा दिए जाएं कि कार्य अपने निर्धारित समय पर पूरा हो जाए? कितने मजदूर कार्य पर और लगा दिए जाएं
कि कार्य अपने निर्धारित समय पर पूरा हो जाए। कितने मजदूर कार्य पर और लगा दिए जाएं कि कार्य अपने निर्धारित समय पर पूरा हो जाए। बता सकते हैं? देखिए, यह बताइए, यहाँ टोटल टाइम कितना है? पहले मेरे साथ बोलिएगा, टोटल टाइम कितना है यहाँ? जो टोटल टाइम है वह 90 दिन है। देख लेते हैं, 90 दिन, ना 71 मजदूर, 70, 70, 90 दिन है। टोटल वर्क कितना है? बोले, 150 किलोमीटर लंबी सड़क है, राइट। यह करा कितने मजदूर काम पर लगे? 80। M1 80। दिन कितना लगा? 50। एच W1 क्या हुआ? 60 किलोमीटर। तो M2 हमसे पूछ रहा है ना, D2 कितना बचेगा? 40। कैसे मिला? 90 - 50 करके ना। और W2 कितना बचा? 90। 150 - 60 करके, सही बात है ना? बोलो। हम्म। तो अब फॉर्मूला क्या लगाएंगे? M1 D1/W1 बराबर M2 D2/W2। ये लगाएंगे ना भैया? हम्म। तो 80 × 50/60 बराबर M2 × 40/90। कैंसिल हो जाएगा। बोले मेरे साथ, यहाँ देखिए 3 से कैंसिल हो जाएगा। या ऐसे करते हैं, देखिए सब लोग पहले समझे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये क्या आ जाएगा? 6 × M2 × 4 बराबर 80 × 5 × 9। तो M2 हमारा क्या होगा? 80 × 5 × 9/6 × 4। तो 3 2 एंड 3 3, 4 20 और 2 में। गड़बड़ हो गया क्या? है? गड़बड़ हो गया। D1 50 नहीं है, D1 40 है। D1 को गलत बोली हमने, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। नहीं तो कम मजदूर आ जाएंगे ना, मजदूर कम आ जाएंगे ना। कहाँ 150? अच्छा हाँ, ठीक है। M2 बराबर कितना आ जाएगा? 150। कितना? सही है। M2 कितना? 100। कह रहा है कितने मजदूर काम पर और लगाए? कितने मजदूर लगे थे पहले? बोले 80। अभी कितने हो गए? 150। 150। तो और कितने आएंगे? एक्स्ट्रा मेन, यानी और मजदूर। कितने आएंगे? 150 - 80 बराबर 70। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? समझ में आ गया? नेक्स्ट लिखे। भैया समझ में आ गया ना? नेक्स्ट लिखे।
अब ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे, बोले। चलिए बस करते हैं। अब लिखेंगे नया चैप्टर, टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी पढ़ते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस कौन वाला है? अच्छा, भोजन वाला। भोजन वाला भी इसी में, भोजन वाला लिख लीजिए। अच्छा रुके रुके, एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन लिख लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। पहले एक दो क्वेश्चन रुकिए और लिख लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। लिखेंगे, इसी में एक दो क्वेश्चन और लिख लीजिए, तब ज्यादा ठीक रहेगा। लिखिएगा, एक छावनी में, एक छावनी में 500 सैनिकों के लिए, एक छावनी में 500 सैनिकों के लिए 60 दिन की, एक छावनी में 500 सैनिकों के लिए 60 दिन की पर्याप्त भोजन सामग्री थी। 60 दिन की पर्याप्त भोजन सामग्री थी। पर्याप्त भोजन सामग्री थी, लिखा। कितने मजदूर थे? 500, 500 सॉरी 500 जवानों के लिए 60 दिन की पर्याप्त भोजन सामग्री थी ना। लिखिएगा, 36 दिन के बाद, 36 दिन के बाद कुछ जवानों के और आ जाने से, 36 दिन के बाद कुछ जवानों के और आ जाने से रखी गई भोजन सामग्री, और आ जाने से रखी गई भोजन सामग्री अपने, रखी गई भोजन सामग्री अपने निर्धारित समय से, रखी गई भोजन सामग्री अपने निर्धारित समय से 4 दिन पहले समाप्त हो गई। अपने निर्धारित समय से 4 दिन पहले समाप्त हो गई। तो कितने मजदूर, कितने मजदूर हैं, मतलब कितने सैनिक छावनी में और आ गए? कितने सैनिक छावनी में और आ गए? छावनी में और आ गए, लिखा। भैया यहां थोड़ा सा समझना है, जैसे किताबों में जो किया गया है उसी इतर हम लोग कैसे करेंगे। यहां देखें, यह कह रहा है कि 500 आर्मी थे। कितने आर्मी थे? बोले, 500 जवान थे। कितने जवान थे और कितने दिन तक चले? बोले, टाइम जरा देखा जाए, 60 दिन के लिए है। कितने दिन? देखिए हम थोड़ा सा कॉमन सेंस वाले तरीके से करेंगे, ज्यादा ठीक रहेगा। करा 36 दिन के बाद कुछ मजदूर और आ गए, तो 36 दिन के बाद आए, इसका मतलब 36 दिन तक मजदूर, सॉरी 36 दिन के बाद कुछ जवान और आ गए, तो इसका मतलब 36 दिन तक ये सारे जवान भोजन किए होंगे अपने। इसका मतलब ये 500 जवान 36 दिन का भोजन सामग्री खा गए होंगे। क्लियर? तो जब 36 दिन की का भोजन सामग्री खा गए होंगे, इसका मतलब यह है कि 500 जवानों के लिए, कितने जवानों के लिए? 500 जवानों के लिए केवल 24 दिन की भोजन सामग्री बची। कितने दिन की बची? बोले, कह रहा। अच्छा एक चीज यह बताइए, जैसे सुने जरा, जैसे 10 जवान या 10 व्यक्ति मिलकर एक भोजन सामग्री 20 दिन में खा लेते हैं, कितना? तो एक जवान कितने दिन में खाएगा है? अगर 10 जवान 20 दिन में खा लेते हैं, तो एक जवान खाने कितने दिन में खाएगा? कितना? 2 दिन में। 2 दिन में कितना? एक जवान 200 दिन खाएगा। कितने दिन खाएगा? 2 दिन में खाएगा। हाँ, 200
दिन खाएगा, क्योंकि 10 जवान 20 दिन तक खाते हैं। अगर ऐसा भोजन सामग्री जो 10 व्यक्ति मिलकर 20 दिन में खत्म करते हैं, तो सारे चले जाएं, केवल एक ही व्यक्ति बचे तो, एक ही व्यक्ति बचे तो ज्यादा दिन खाएगा ना भाई। हाँ, तो अब जरा देखा जाए कि इसका मतलब अगर एक जवान खाए तो 10 × 20 दिन खाएगा, कितने दिन खाएगा? मान लेते हैं कि कुछ जवान और आ गए तो टोटल हो गए एक्स। कितने हो गए? एक्स आर्मी हो गए। और यह 4 दिन कम चला, कितना दिन? 4 दिन कम चला, मतलब 20 दिन में खा लिया। बोले तो यहां एक जवान कितने दिन में खाएगा? X × 20। वही भोजन सामग्री है, 10 जवान 10 × 20। सॉरी, यहाँ 24 दिन बचा ना भाई, ये तो हमने ऐसे। तो X × 20, तो कितने जवान हैं यहाँ पर? बोले 500। तो 500 × 24 दिन खाएंगे, एक जवान 500 × 24 खाएगा। मान लेते हैं कुल एक्स जवान हो गए, तो एक्स जवान 20 दिन खाएंगे, मतलब ये दोनों बराबर हो गया। दोनों की वैल्यू क्या हो गई? बराबर हो गई। तो एक्स की वैल्यू बताइए। 500 × 24/20, यह कैंसिल, 2 बार, मतलब 600 जवान हो गए। कितने जवान हो गए? तो और आए कितने? जो एक्स्ट्रा आर्मी है -500 बराबर 100 जवान। कितने जवान? 100 जवान छावनी में और आ गया। समझ आई बात? बोलो। हम्म, क्या? हम्म, नहीं वो नहीं ले, वही तो है पूरे। मतलब यहाँ वो वाला उस तरह सेम अप्लाई नहीं होगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। नहीं आया? ये M1D1 है और M2D2 है। उसे क्या मतलब है? देखिए, ये तो हम ऐसे करेंगे, किताबों में ऐसे लिखा है, देखिए किताबों में सॉल्यूशन ऐसे है, जो बुक में सॉल्यूशन होगा ऐसे होगा कि पहले 500 × 60 बराबर 500 × 36 प्लस, सॉरी, हाँ 500 × 36 प्लस 24 दिन बचा ना। हाँ, तो 24 दिन बचा, तो मान लेते हैं एक्स जवान, और यह 20 दिन में, 4 दिन पहले, मतलब 20 दिन में समाप्त कर लेंगे। अब यहां से एक्स की वैल्यू चाहिए। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? यह 30,000 होगा, और बराबर यह 18,000 प्लस 20x। तो 20x बराबर क्या होगा? 12,000। कितना? तो x बराबर 600। तब पहले 500 जवान थे, सॉरी उल्टा हो गया। मान लेते हैं x जवान और आ गए, कितने जवान? x जवान और आ गए, यहाँ हो जाएगा प्लस 500 प्लस x गुणित 20, ऐसा होगा। यह हो जाएगा 30,000 बराबर 18,000 प्लस 10,000 और प्लस 20x। यह इधर, यह 28,000 हो गया, इधर आएगा, तो 20x बराबर 2,000, x बराबर 100। तो इस तरह करना है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ? बोलो, नेक्स्ट लिखते हैं। देखो, एक एक क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रिलेशन बिटवीन मेन वीमेन एंड चिल्ड्रेन। महिला पुरुष तथा बच्चों के संबंधों पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिलेशन बिटवीन मेन वीमेन एंड चिल्ड्रेन। महिला पुरुष तथा बच्चों के संबंधों पर आधारित प्रश्न।
महिला पुरुष तथा बच्चों के संबंधों पर आधारित प्रश्न। ठीक है, सुनिए। तो जैसे आपसे कहा जाए, लिखिएगा सब लोग, सब लोग लिखिएगा। 20 पुरुष, कितना? 20 पुरुष। या एक बार रुक जाइए, पहले समझिए, यहां एक बार समझिए भैया। जैसे 20 पुरुष एक काम को 30 दिन में करते हैं, कितने दिन में? पहले समझो, पहले 30 दिन में करते हैं, यहां से पहले समझिए। तो अब मैं आपसे पूछूंगा कि तो बताइए कि तो 25 पुरुष, कितने पुरुष? 25 पुरुष उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो आप क्या करते थे कि यह M1D1 है, यह क्या है, और यह क्या है, M2 और D2। यह होता था, फॉर्मूला लगाते थे M1D1 बराबर M2D2। तो 20 × 30 बराबर 25 × D2, 25 × D2। तो D2 बराबर जो होगा वह 20 × 30/25 होगा। ये 5 और 4 और 5 × 6 = 30, 24 दिन आएगा। कितना दिन आएगा? 24 दिन। हम इसे कैसे करेंगे बेटा, इससे समझो अच्छे से। हम इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे एक बात यह समझिए कि कल मेरे पास, मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि कल मेरे पास 20 रुपया था, कितना था? कल मेरे पास 20 रुपया था, यहां सब लोग समझेंगे। मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि कल मेरे पास 20 रुपया था और आज मेरे पास हो गया 50 रुपया, कितना रुपया? या 60 रुपया। तो कितना गुना मेरा रुपया बढ़ा? तो आप कैसे करेंगे, अभी वाले में 60 वाले में 20 से भाग दे देंगे, यह आएगा 3 गुना। कितना गुना? अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं अभी मेरे पास 70 हो गया, तो कितना गुना बढ़ा? तो 70/20, मतलब 7/2 गुना। 7 बड़े, समझ मेरी बात? यहां यही सारा गेम है, इसे देख लीजिए कि अगर, खूब अच्छे से समझेगा, 20 से कितने आदमी हुए बोलो, तो कितना गुना बढ़े? तो 25/20, मतलब 5/4 गुना बढ़ गए। कितना गुना बढ़ गए बोलो? 5/4 गुना व्यक्ति बढ़ गए। अगर यह 5, भैया समझ जाइएगा, अगर यह 5/4 बढ़े हैं, कितना बढ़े हैं? 5/4। तो यह जो आएगा टाइम, जो आएगा यह 4/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि जैसे व्यक्ति बढ़ेंगे वैसे टाइम कम हो जाएगा। तो व्यक्ति और टाइम का, जैसे व्यक्ति बढ़ेंगे टाइम क्या होगा? कम। तो व्यक्ति का बढ़ना और टाइम का घटना, मतलब व्यक्ति और टाइम दोनों का रिलेशन इनवर्स है, उल्टा है। तो अगर व्यक्ति 4/5 हो रहे हैं, सॉरी 5/4, तो टाइम क्या हो जाएगा? 4/5। अब 4/5 किसका? 30 का। बोलो, 30 का 4/5, 5 × 6 = 30, 6 × 24 दिन। आ रहा था ना? बोलो। तो अगर मान लिया जाए कि M व्यक्ति एक काम को D दिन में करते हैं, कितने दिन में? तो अगर इसमें आप A/B से मल्टीप्लाई करना होगा, इसमें A/B से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इधर B/A से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो समझ में आ रही बात ना? बोलो, एक लिख लीजिए, नोट से लिख लीजिए। लिख लिया? बोले, लिखे।
लिखिएगा 20, इसके क्या लिखा था इसके पहले? 20 पुरुष, 20 पुरुष और 20 पुरुष और 28 महिलाएं मिलकर एक कार्य को, 20 पुरुष और 28 महिलाएं मिलकर एक काम को 35 दिन में करते हैं। 20 पुरुष और 28 महिलाएं मिलकर एक काम को 35 दिन में करते हैं। कितने दिन में? 20 पुरुष और 28 महिलाएं मिलकर एक काम को 35 दिन में करते हैं। तो उसी काम को तो उसी काम को उसी काम को क्या लिखा? तो उसी कार्य को ना 35 पुरुष और 49 महिलाएं मिलकर कितने दिन में करेंगे? और 49 महिलाएं मिलकर कितने दिन में करेंगे? कितने दिन में करेंगे? लिख लिया? नहीं, और नहीं, और है। और देखिए कैसे मैं बताता हूं, सुनिए। यह कह रहा है 20 पुरुष, कितने पुरुष? ध्यान दीजिएगा, 20 पुरुष और का मतलब प्लस कितनी महिलाएं हैं? 28 है। कितने दिन में? 35 दिन। यही ना? देखिए एक बात समझिए, जब इस तरह क्वेश्चन आएगा ना तो एक ग्रुप का रिलेशन आएगा। यहां देखिए, अब यह कह रहा है कि कितने पुरुष? बोलो। 35 पुरुष और, बेटा देखो भैया समझिए, इस पूरे ग्रुप का ना एक फिक्स रिलेशन होगा, ध्यान रखिएगा। इस पूरे ग्रुप का एक फिक्स रिलेशन होगा, किसी एक को उठा लीजिए। यहां देखिए, हम पुरुषों को उठा लेते हैं, 20 से 35 हो गए, तो 35 बड़े 20, मतलब 7 बड़े 4 गुना। 7 बड़े 4 गुना। अरे समझ में आ रही बात? 7 बड़े 4 गुना। चाहे 28 से, अब देखिए उसे भी चेक कर लीजिए कि 28 से 49 हो गया, तो 49 बड़े 28, 7 बड़े 4 गुना हुआ। मतलब यह हुआ 7 बड़े 4 गुना। कितना गुना हुआ? बोलो। 7 बड़े, यह 7 बड़े 4 गुना हुआ। अरे समझ में आ रही बात है? कितना हुआ? 7 बड़े 4 गुना। तो यह कितना होगा? यह उल्टा हो जाएगा ना, 4 बड़े 7। तो अब जरा देखा जाए कि 35 का 4 बड़े 7, 20 दिन। कितना दिन? समझ में आ गया ना? आया? हम्म, हो गया। नेक्स्ट लिखिए। समझ में आ गया ना? नेक्स्ट लिखिए। 40 पुरुष, 40 पुरुष या, क्या लिखा? 40 पुरुष मेल या, और लिखना है
60 महिलाएं, ठीक से, हाँ, 40 पुरुष या 60 महिलाएं एक काम को 15 दिन में कर लेते हैं, तो बताइए कि उसी कार्य को उसी कार्य को 26 पुरुष, 26 नहीं, 36, उसी कार्य को 36 पुरुष, कितना, 36 पुरुष और 36 महिलाएं मिलकर, 36 पुरुष और 36 महिलाएं मिलकर कितने दिन में कर लेंगे? 36 पुरुष और 36 महिलाएं मिलकर कितने दिन में कर लेंगे? 36 पुरुष और 36 महिलाएं मिलकर कितने दिन में कर लेंगे? लिखा? लिख लिया? अब देखिए कैसे करेंगे, समझिए इसे जरा एक बार, यहाँ एक बार समझिए भैया सब लोग। कितने पुरुष बोले? देखिए 40 पुरुष या और कितनी महिलाएं? बोलो। 60 महिलाएं, कितने दिन? बेटा समझ जाओ अच्छे से। 15 दिन। इसका मतलब चाहे 40 पुरुष करें या 60 महिलाएं करें, एक ही बात हुई। तो हम कह सकते हैं कि 40 पुरुष बराबर 60 महिलाएं ना, तो एक पुरुष बराबर बटे 40, तो 3/2 महिलाएं, मतलब 1.5 महिला। कितना महिला? मतलब एक पुरुष बराबर 1.5 महिला। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? बोले। एक पुरुष बराबर कितनी महिला? 1.5 महिला। क्लियर? अब कर रहा है कितना? 36 पुरुष और कितना? 36 पुरुष और कितना महिलाएं? 36 महिलाएं। अब चाहे तो सबको ना आप पुरुषों में बदलिए, या सबको महिलाओं में, एक ही बात होगी। और सबको हम पुरुष बदलते हैं। एक पुरुष में कितनी महिलाएं? थोड़ी देर के लिए महिला को रुपया मान लो और पुरुष को आम मान लो, तो 1.5 रुपए में एक आम आते हैं। 1.5 रुपए में, तो 36 रुपए में, 36 में 1.5 से भाग करेंगे। बोलो। पक्का ना? तो एक 10.10 लेंगे, खत्म हो जाएगा, 24 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो 24 पुरुष इधर हो गए। कुल कितने पुरुष हो गए? 60। बोलो। कितने पुरुष हो गए? अब हम यानी इसमें हमने सबको पुरुष में ले लिया, चेंजेस इनटू मेल। तो अब हम M1D1 लगा देंगे। क्या लगा देंगे भैया? यहां देखिए, अब हम इसे मानेंगे M1 है हमारा, और यह हमारा D1 है, और यह हमारा M2 है, और D2 नहीं पता। यह हो जाएगा M1D1 बराबर M2D2। तो 40 गुणित 15 बराबर 60 गुणित X, या 60 गुणित D2 ले लीजिए। तो D2 बराबर हो जाएगा 40 गुणित 15 बटे 60। ये छोड़ देते ना, 15 चौका 60 और 4 दम में 40, मतलब 10 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। कितने दिन में? समझ में आ गई बात? बोले। हो गया ना?
बोले, कर सकते हैं। लिखिए नेक्स्ट। कर लेंगे ना, लिखिएगा, बस करते हैं, हो गया। समझ में आ गया अब महिला पुरुष कैसे बदलना है। अब लिखेंगे नया चैप्टर, टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। समय और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। देखिए कैसे करेंगे। टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। समय और दूरी लिखा, समझे। एक बात भैया समझिएगा, चाल बराबर क्या होता है पता है? दूरी बड़े समय। इसे लिख लेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर दूरी बड़े समय, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कहते किसे हैं पता है? देखिए समझिए, मैं आपको बताता हूँ। किसी भी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी, किसी भी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? वस्तु की चाल कहलाती है। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ की यूनिट टाइम, यानी डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। जैसे मान लीजिए, जैसे मैं हूं, मैं अगर 1 सेकंड में 3 मीटर मान लीजिए दौड़ता हूं, तो मेरी चाल 3 मीटर पर सेकंड होगी। कितना? अगर मान लीजिए मैं 1 मिनट में 10 मीटर दौड़ता हूं, तो मेरी चाल 10 मीटर पर मिनट होगी। पर मिनट, 1 मिनट में। अगर मान लीजिए मैं 1 घंटे में 30 किलोमीटर जाता हूं, तो मेरी चाल 30 किलोमीटर पर आर होगी। और समझ में आ रही बात ना? बोलो। अगर मान लिया जाए मैं एक दिन में 50 किलोमीटर दौड़ता हूं, तो मेरी चाल 50 किलोमीटर पर डे होगी। बोलो क्या होगी? 50 किलोमीटर पर डे, मतलब इकाई में। अगर मान लो मैं एक सप्ताह में 100 किलोमीटर जाता हूं, तो मेरी चाल 100 किलोमीटर पर वीक होगी। एक महीने में 200 किलोमीटर जाता हूं, तो मेरी चाल 200 किलोमीटर पर मंथ होगी। गेटिंग माय पॉइंट? अगर मान लो मैं एक साल में मैं 500 किलोमीटर दौड़ूं, तो मेरी चाल 500 किलोमीटर पर ईयर होगी। इसी तरह लाइट ईयर में। गेटिंग माय पॉइंट? मतलब इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल। तो लिखिएगा डिस्टेंस, इंग्लिश में लिखिएगा पहले, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज नोन एज, distance covered by an object in unit time is known as speed। किसी भी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी, किसी भी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी वस्तु की चाल कहते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा। अब भैया क्वेश्चन लिखेंगे सब लोग। पहले लिखिए क्वेश्चन, लिखिए हेडिंग लेंगे, चाल और समय के संबंधों पर आधारित प्रश्न। चाल और समय के संबंधों पर आधारित प्रश्न। चाल और समय के संबंधों पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड टाइम। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड टाइम। चाल और समय के संबंधों पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड टाइम। लिखा? लिखा? अब जरा देखिए इस बात को। एक क्वेश्चन लिखिए सब लोग। अच्छा यहां समझिए, अगर मान लिया जाए डिस्टेंस कांस्टेंट हो, डिस्टेंस क्या हो? अगर डिस्टेंस दूरी फिक्स हो, तो चाल जब बढ़ेगा, जैसे चाल बढ़ाया जाए तो समय, और समय
चाल कम तो समय ज़्यादा, मतलब चाल और समय का उल्टा रिलेशन होता है। कैसा होता है? उल्टा रिलेशन होता है। तो आप कहिएगा कि एट कांस्टेंट डिस्टेंस, एट कांस्टेंट डिस्टेंस स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। यानी स्पीड का रेशियो अगर ए इज टू बी होगा तो टाइम का रेशियो क्या होगा? बी इज टू ए होगा। समझ में आ गई बात? बोलो, लिखो इतना। हो गया? कहाँ लिखा? ये इस हेडलाइन का था ना, वहाँ लिखने की जो यहाँ इस हेडलाइन का है ना, जो अभी हेडलाइन बोलो इसका है, कोई बात नहीं, अब ठीक है। समझ में आ गया? क्वेश्चन लिखेंगे। एक व्यक्ति, देखिए एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी निश्चित चाल से चलकर, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी निश्चित चाल से चलकर, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी निश्चित चाल से चलकर, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी निश्चित चाल से चलकर 10 घंटे में तय कर लेता है। अ पर्सन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस बाय द सर्टेन स्पीड इन 10 आवर। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी निश्चित चाल से चलकर 10 घंटे में तय कर लेता है। यदि व्यक्ति की चाल अ पर्सन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस बाय द सर्टेन स्पीड इन 10 आवर, लिखा। यदि व्यक्ति की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, यदि व्यक्ति की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो उसी दूरी को तय करने में, तो उसी दूरी को तय करने में व्यक्ति को, तो उसी दूरी को तय करने में व्यक्ति को, उसी दूरी को तय करने में व्यक्ति को उसी दूरी में, उसी दूरी को तय करने में व्यक्ति को 2 घंटे कम समय लगता है। 2 घंटे कम समय लगता है। तो व्यक्ति की आरंभिक चाल, तो व्यक्ति की आरंभिक चाल और यात्रा के दूरी की गणना कीजिए। A person covers a certain distance by the certain speed in 10 hour. If in 10 hour, लिखा। If speed of person is raises, if speed of person is raises 8 kilometer per hour, if speed of person is raises 8 kilometer per hour, then he takes, then he takes 2 hour less time, then he takes 2 hour less time, 2 hour to cover the same distance. Calculate the initial speed of person and distance of journey. Calculate the initial speed of person and distance of journey. And distance of journey. लिखा भैया? अब सुनिए। यहां देखिए, सब लोग यहां देखिएगा, पहले समझिए। एक तो माना एक्स वाला, एक तो सिंपल। जैसे मान लिया जाए कि लेट इनिशियल स्पीड जो होगा, आई एस मतलब इनिशियल स्पीड, x किलोमीटर पर आवर, तो टाइम कितना लगा?
10 r, तो डिस्टेंस क्या होगा? 10x होगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, व्हेन स्पीड इज इक्वल टू x+8 हो जाए तो टाइम कितना लगता है? 8r। कितना? तो डिस्टेंस क्या होगा? स्पीड इंटू टाइम ना, तो 8x+8 होता है, पता है ना भैया? तो यह इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों दूरी हैं, दोनों बराबर हो जाएंगी। तो 10x बराबर 8x+8, तो 10x बराबर 8x+64। इधर इधर लाएंगे, 2x बराबर 64, x बराबर 32 किलोमीटर पर आवर, यह इनिशियल स्पीड रही होगी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में चले जाएंगे, तो फ्रॉम फर्स्ट t बराबर 10x है, तो 10 गुणित 32 बराबर 320 किलोमीटर। कितना? बराबर 320 किलोमीटर। गेटिंग माय पॉइंट? बोले। अब यहां देखिए, यहां जरा देखा जाए कि अब अपने कॉन्सेप्ट से कैसे करेंगे। डिस्टेंस सेम है ना? बोलो डिस्टेंस क्या है? यहां देखो बेटा, तो टाइम क्या था? पहले 10 घंटा था, बाद में तो मतलब 5:4, 5:, स्पीड क्या होगी? 4:5। अरे बोलो ना यार, 4:, पहले टाइम कितना था? पहले और अब ना, तो पहले मतलब आरंभ वाला, अब वाला ही है, तो 4:5। पहले स्पीड कितनी थी? 4। बोलो मेरे साथ यार, पहले कितनी थी? 4 यूनिट। अभी कितनी हुई? 5। कितनी बढ़ गई? 1 यूनिट। क्यों बढ़ गई? क्योंकि 8 किलोमीटर पर आवर बढ़ गया है। हाँ नहीं, बोलो ना, कितना बढ़ गया? 8 किलोमीटर पर आवर। तो इनिशियल स्पीड पहले वाली, पहले मतलब इनिशियल, पहले मतलब ये 8 × 4 = 32 किलोमीटर पर आवर रही होगी। हाँ या नहीं बोलो? टाइम कितना लग रहा है? बोलो। तो डिस्टेंस क्या होगा? 320 किलोमीटर। कौन ज़्यादा अच्छा है? हैं? ज़्यादा अच्छा है ना? हो गया? लिखिएगा नेक्स्ट। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी निश्चित चाल से चलकर, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी निश्चित चाल से चलकर, निश्चित चाल से चलकर 12 घंटे में तय कर लेता है। 12 घंटे में तय कर लेता है। यदि व्यक्ति चाल, यदि व्यक्ति की चाल यदि व्यक्ति की चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, 7 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, तो उसी दूरी को तय करने में, तो उसी दूरी को तय करने में व्यक्ति को, तो उसी दूरी को तय करने में व्यक्ति को 3 घंटे अधिक समय लगता है।
3 घंटे अधिक समय लगता है। तो व्यक्ति के आरंभिक चाल और यात्रा की दूरी की गणना कैसे? तो व्यक्ति के आरंभिक चाल और यात्रा की दूरी की गणना कैसे? व्यक्ति के आरंभिक चाल और यात्रा की दूरी की गणना कैसे? कर सकते हैं, बोलिए, करिए। चाल कितना और दूरी? 420। सबके इतना है? देखिए कैसे होगा। यह कह रहा है कि टाइम बताइए, पहले टाइम बताइए, बोलिए। पहले कितना था? 12 घंटे था। और अभी मतलब 4:5 में स्पीड क्या हो जाएगी? 5:4। मतलब पहले 5 थे, अभी कितनी हो गई? 4। कितना कम हो गई? एक। एक की वैल्यू कितनी? तो इनिशियल कितना? 5 ना। इनिशियल कितना? 5। तो 35 किलोमीटर पर आवर। हाँ या नहीं बोलो। और टाइम कितना लग रहा है? बोलो। तो 12:35 बार, देखिए एक बात और समझिएगा। 12 में 35 का गुणा करना, ध्यान रखिएगा, मैंने गुणा का तरीका बताया था कि 35 में 12 का गुणा का मतलब 70 में 6 का। नहीं समझे ना? यहाँ देखो, 35 में किसका गुणा करना है? 12 का। इसका मतलब 70 में गुणा कर, इसे डबल कर लो, इसे आधा, 70 में 6 का। ये होगा ना? 15 में 18 का गुणा का मतलब 30 में 9 का। 30 में, अरे बात समझ आ रही ना? बोलो। 45 में 16 का गुणा का मतलब 90 में 8 का। समझ आ रहा है ना? तो मल्टीप्लाई करो तो 420 किलोमीटर। क्या डिस्टेंस हो गई? क्लियर हुआ? हम्म। आगे बढ़े, चलो जाए, लिखे। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एवरेज स्पीड। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एवरेज स्पीड, औसत चाल पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, औसत चाल पर आधारित प्रश्न। लिखेगा। सुनिए, औसत चाल क्या फार्मूला क्या होता है, पहले इसे समझिए। एवरेज स्पीड, औसत चाल होता क्या क्या है? औसत चाल का फार्मूला लिख लीजिए सब लोग। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ऑफ जर्नी टोटल डिस्टेंस ऑफ जर्नी अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन इन जर्नी, इन जर्नी। हिंदी में लिखिएगा। औसत चाल बराबर
यात्रा की कुल दूरी बटे यात्रा में लगा कुल समय। यात्रा की कुल दूरी बटे यात्रा में लगा कुल समय। हम्म, अब क्वेश्चन लिखेंगे। अच्छा, दूरी या तब, हाँ ठीक है, ऐसे लिखिए। हेडिंग लिखिए औसत, ऐसे लिखिएगा, औसत चाल, एवरेज स्पीड व्हेन डिस्टेंस आर सेम। व्हेन डिस्टेंस आर सेम। औसत चाल जब दूरियां समान हो। औसत चाल जब दूरियां क्या हो, समान। एवरेज स्पीड व्हेन डिस्टेंस आर सेम। औसत चाल जब दूरियां समान हो, लिखा। अब लिखिएगा, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी के एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी के आधे भाग को एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी के आधे भाग को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, क्या लिखा, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तथा शेष आधे भाग को तथा शेष आधे भाग को शेष आधे भाग को 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो व्यक्ति के तो यात्रा के औसत चाल की गणना कीजिए। तो यात्रा के औसत चाल की गणना कीजिए। औसत चाल की गणना कीजिए। इंग्लिश में बोलिए, हो गया, हो गया। देखिए, यह कह रहा है कि एक व्यक्ति आधे दूरी को, भैया समझेगा, एक व्यक्ति आधे दूरी को कैसे चाल से, 60 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से शेष आधे भाग को। तो इसके लिए एक फार्मूला है, देखिए, इसके लिए एक फार्मूला भी है। फार्मूला चाहे तो आप ऐसे लेकर आ सकते हैं, लेकिन फार्मूले से थोड़ा सा दूर भी कर दूंगा। देखिए फार्मूला, फार्मूला क्या होता है कि जब व्हेन स्पीड आर x किलोमीटर पर आर एंड y किलोमीटर पर आर, y किलोमीटर ऐसा हो, तो हमारी एवरेज स्पीड जो होती है, यह होता है भैया 2xy बटे x प्लस वाई किलोमीटर पर आर। मतलब यह फॉर्मूला है हमारा। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? यह फॉर्मूला है। फॉर्मूला आपको नहीं लगाना है, लेकिन लिख लीजिए तभी। ठीक है, अब देखिए इसे कैसे करेंगे। यहाँ x क्या है बताइए, 60 किलोमीटर पर आर है ना। y क्या है, 80 किलोमीटर पर आर है। यहाँ देखिए, तो एवरेज स्पीड अगर फार्मूले से जाएं तो 2xy अपान x प्लस वाई, तो 2 गुणित 60 गुणित 80 बटे 60 + 80। इसका मतलब 2 गुणित 60 गुणित 80 बटे 140। जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 सत्ते 480 बटे 7, राइट। 7×6 = 42, 6 × 50 = 60 हो गया, 7×8 = 56, 68 सही 4/7 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी एवरेज स्पीड हो गई फार्मूले से। कैसे हो गई? फार्मूले से। क्लियर?
अब देखिए, अब कॉन्सेप्ट से कैसे करेंगे भैया, एक बात समझिए सब लोग, कॉन्सेप्ट से कैसे करेंगे इसे देख लीजिए। कॉन्सेप्ट से ओरल करना है, मतलब ऐसे करना है। मैंने आपसे कहा कि जब दो या दो से अधिक संख्याओं की वैल्यू को सेम दिखाना हो, इक्वल दिखाना हो, बराबर दिखाना हो, तो क्या लेते हैं? एलसीएम। क्या लेते हैं बेटा? देखो, तो पहला 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, और दूसरा, और दोनों बार दूरियां समान चला है। बेटा समझ जाओ अच्छे से, दोनों बार दूरियां क्या चला है? जितनी दूरी 60 से चला उतनी दूरी 80 से भी, मतलब दोनों बार दूरी क्या है? बराबर। जब दूरियां बराबर होंगी तो मतलब हमें एलसीएम चाहिए बराबर दिखाने के लिए। एलसीएम लेंगे तो 60 और 80 का एलसीएम बताइए। 240। 200। तो मान लेते हैं वह दूरी 240 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 240। ये 240 क्या है? एलसीएम। अरे क्या है? पहले समझो, लिखना नहीं है, पहले समझना है। एलसीएम क्यों लेते हैं? जब दो या दो से अधिक संख्याओं की वैल्यू समान हो, बराबर, इक्वल हो, तो जितना दूरी 60 से चला उतनी दूरी 80 से चला है, दोनों बार दूरियां क्या है? बराबर। तो हम एलसीएम ले लिए। अब जरा देखा जाए, अगर दूरी, आधी दूरी 240 किलोमीटर अगर 60 की चाल से चलेगा तो 4 घंटे, और 80 की चाल से चलेगा तो, बोलो। तो अब बताओ कि औसत चाल जो हमारा होगा, औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी। बोलो, क्या होता है? टोटल डिस्टेंस। तो आधी, 240 किलोमीटर 60 से भी चला है, और 240 किलोमीटर 80 से भी चला है, तो कुल कितनी दूरी चला? बोलो। 240 किलोमीटर चला कैसे? 60 की चाल से, और 240 किलोमीटर चला 80 की चाल से, तो कुल कितना चला? 480। 400, मतलब ये 240 दो बार चला है, पक्का। और बटे टोटल टाइम, कुल कितना घंटे लग गया? 7। तो 480 बटे 7, 68 से 4 बटे 7 किलोमीटर पर। क्या समझ में आ गई बात? बोलो। हम्म, क्लियर हुआ? हो गया ना? हम्म, समझ में आ गया? अब लिखिएगा, एक व्यक्ति, एक, समझ में आ गया ना? एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी के, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी के 1/3 भाग को, क्या लिखा? एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी के 1/3 भाग को किस चाल से? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। दूसरे 1/3 भाग को 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तथा शेष दूरी को, इनको 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तथा शेष दूरी को 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। लिखा? तो व्यक्ति के औसत चाल की गणना कीजिए। बता देंगे। देखिए, तो सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा? कौन से फार्मुलेस करेंगे ऐसे ट्रिक से, मतलब ऐसे कॉन्सेप्ट से? देखो, 3 वाला ट्रिक्स क्या है बेटा? 3 वाला ट्रिक्स देख लो। अगर डिस्टेंस 3 हो, इफ डिस्टेंस क्या हो? x किलोमीटर पर आवर, सॉरी स्पीड अगर 3 हो, इफ स्पीड 3 हो भैया, x किलोमीटर पर आवर,
y किलोमीटर पर आवर और z किलोमीटर पर आवर। तो औसत चाल का जो फार्मूला होगा वो होगा 3xyz अपन xy प्लस yz प्लस zx, इतना किलोमीटर पर आवर। ये फार्मूला फार्मूला करना है, बोलो। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए 3 × 60 गुणित 80 गुणित 120। हाँ नहीं बोलो यार। तो 60 × 80 प्लस 80 गुणित 120 प्लस 120 गुणित 60, यह हो जाएगा 3 × 60 गुणित 80 बटे यह 4800, 9100 और ये 7200। पक्का ना? यह आ जाएगा 3 × 60 गुणित 80 गुणित 120 बटे यह कितना आ जाएगा 9 7 16 4 200 2000, ये 200 हो गया, मतलब 2000 हो गया। ये हुआ ना, 9000 और 7000, 9 7 16 4 20, 20000 हो गया। और 8 6 14 और 2 16, तो 21600 हो गया। और यही हुआ ना? अरे भाई बोलो यार। 2 8 8 16 और 7 1 8 9 8 17 4 21, सही है। 2 0 काट दो, काट दिया। 6 से काटेंगे, 7 18 6 6 36, 3 से काटेंगे, 3 12 36, 12 दह में 10 8 80 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गया? बोलो, कॉन्सेप्ट करूं या छोड़ दूं? छोड़ दूं? उसे देख लीजिए। हैं? देखो, 60 किलोमीटर पर आवर, यहां देख लो बेटा फिर जल्दी से। 80 किलोमीटर पर आवर और 120 किलोमीटर पर आवर, तीनों बार दूरियां बराबर हैं। एलसीएम आएगा 360। कितना आएगा? नहीं 360 नहीं आएगा यार, 240। 240 एलसीएम कितना आएगा? 200। 240 किलोमीटर 60 की चाल से 4 घंटे। और बोलो यार जल्दी से, 80 की चाल से 3 घंटे और 120 की चाल से 2 घंटे। अब हमें औसत चाल चाहिए। टोटल डिस्टेंस हमारा कितना होगा? ये 240 कितनी बार आएगा? बोलो। अच्छा एक चीज और, यह कोइंसिडेंट है कि दोनों बार एलसीएम 240 आ गया है। रटिएगा मत कि एलसीएम हर बार 240 आता है। कुल कितने घंटे लगा? बोलो। 9, 3 त्रिका 9, 3 8 24। समझ में आ गया कौन ज्यादा अच्छा है? हैं? ट्रिक्स, कॉन्सेप्ट। देवी ट्रिक्स में जा रही है। ट्रिक्स ज्यादा अच्छा लग रहा है? ज्यादा अच्छा लग रहा है ट्रिक्स? है? और ट्रिक्स वाला सही है। कुछ ज्यादा अच्छा लग रहा है ट्रिक्स, इतना कैलकुलेशन है? नहीं ये ट्रिक्स नहीं, ये कॉन्सेप्ट है। कोई बात नहीं, इसे लिखो कॉन्सेप्ट, फटाफट लिखो जल्दी से। एक तो ऐसा धीरे धीरे बोल रही जैसे लग रहा है कि इसके सामने मैं खड़ा हूं तो मैं सेठ टाइप का आदमी हूँ, खा जाऊंगा इसे एकदम डर डर के। ये वाला समय हमारे लिए ज्यादा अच्छा है क्या ना? इसमें ये होता है कि हम आगे कितना ही 2 4 5 10 मिनट आगे पीछे पढ़ लेते हैं, ठीक रहता है। नहीं ये ठीक रहेगा? नहीं, 12:30 बजे है? 12:30 से 3 तक, 2:30 3 तक मिलता है ना? 2:30 बजे तक, 2:30 से आगे मिलता है, ठीक रहता है। कि 11 से, कल 11:30 से ले लूँ, और लंबा ना, 11:30 से 2 2:30 तक। कल मैं रीजनिंग करूँगा। टाइम डिस्टेंस समाप्त हो गया, रेशो और एवरेज, ये 2 और बाकी 3, रीजनिंग 5 चैप्टर है। क्या होना है? कब?
10 से कब और चलेगा। तो मेरे पास 5 घंटे और चाहिए। कितने घंटे? 5 घंटे। 5 घंटे आज कल, अगर कल ले लूँगा 2.5 घंटे, 3 घंटे, कल परसों। ठीक रहेगा ना? ठीक रहेगा ना? और बोलो, 2 दिन 2.5 2.5 घंटे लेते हैं, खत्म। हम्म, लिखे। अप्लीकेशंस ऑफ एवरेज स्पीड, एक एक चीज लिखा रहा हूँ, छोड़ नहीं रहा हूँ, मतलब जो आपके काम की बात है। एप्लीकेशंस ऑफ एवरेज स्पीड, औसत चाल का अनुप्रयोग। एप्लीकेशंस ऑफ एवरेज स्पीड, औसत चाल का अनुप्रयोग। एप्लीकेशंस ऑफ एवरेज स्पीड, औसत चाल का अनुप्रयोग। देख भैया, एक बात समझिए, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है बताइए? स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपन, जैसे मान लो कि मैं यहाँ, मेरे यहाँ से मेरा घर 120 किलोमीटर दूर है, कितना? और 3 घंटे मुझे समय लगता है, मेरी चाल बताओ। 120 किलोमीटर दूर है मेरा घर और मुझे 3 घंटे लगता है, तो मेरी चाल 40 किलोमीटर पर आवर। अरे ये होगा ना? अच्छा सोचो, मैंने कहा यहाँ से मेरे घर की दूरी 120 किलोमीटर, यानी कुल दूरी बताया, और कुल समय बताया 3। तो कुल दूरी बटे कुल समय, तो चाल तो नहीं होगा, औसत चाल होगा। क्या होगा? आप चाल बता रहे हैं, इसका मतलब वो चाल नहीं होगी, क्योंकि औसत चाल क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। हमने कुल दूरी बताया और कुल समय बताया, तो इसका मतलब चाल की गणना आप नहीं कर सकते। हाँ, तो चाल की गणना नहीं कर सकते, हमेशा किसकी गणना होती है? औसत चाल की। इसका मतलब जो हम चाल बराबर दूरी बटे समय पढ़ते हैं वो गलत है। हमें पढ़ना चाहिए एवरेज स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि हमेशा टोटल डिस्टेंस ही टोटल टाइम ही बताया जाता है। मेरी बात सुना रही है? तो एक बात रट जाना कि डिस एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज स्पीड इंटू टाइम, आज से ये रट जाना है। डिस्टेंस इज इक्वल टू जो आप पढ़ते हैं स्पीड इंटू टाइम, तो इसे भूल जाना है। ऐसे लिखो, इसे लिखना है, इसे लिखकर काट देना है। लिखो लिखो लिखो, मतलब पूरा डिट्टो ऐसे करना है, लिखकर काटना भी है। क्या नाम है आपका? भूमि। इतना अच्छा तुम लिखती हो, राइटिंग आपकी बहुत अच्छी है, नाम बहुत भारी भारी है, लेकिन वो जो एकदम चींटू की चाल लिखती हो, उसी से कुल खराब हो जा रहा है। भारी लिखने में दिक्कत होता है। अधिकारी बनने की आदत है? पहली बार बनने जा रही हो ना, तो आदत बनाओ फिर। जब अधिकारी बनने की आदत डाल रही हो, तो इसका भी आदत बनाओ। नहीं, कब से? तो ये भारी भारी लिख रही हो, भारी भारी मतलब और बड़ा बड़ा। इतना बहुत अच्छा सुंदर लिखती है, मतलब एकदम उसमें इसके लेटर एक सीक्वेंस में होते हैं, लेकिन नन्ही नन्ही लिखती है, पता नहीं चल रहा ऐसे लिखती है। पढ़ो, हम लिखते हैं भाई, है ना? भारी भारी लिखो, चलो। समझ में आ गया? क्वेश्चन लिखो। एक व्यक्ति अपने घर से अपने ऑफिस, एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस, क्या लिखा? एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो अपने ऑफिस, एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो अपने ऑफिस, एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो अपने ऑफिस 20 मिनट देरी से पहुंचता है। 20 मिनट देरी से पहुंचता है, परंतु यदि अपने घर से ऑफिस, यदि अपने घर से ऑफिस 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता हो, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता हो, तो क्या लिखा? 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से
चलता हो तो 80 नहीं भैया, 90 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से चलता हो तो अपने ऑफिस 7 मिनट पहले पहुंच जाता है। 7 मिनट पहले पहुंच जाता है। कितना मिनट? 7 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो व्यक्ति के घर से व्यक्ति के घर से उसके ऑफिस के बीच की दूरी की गणना कीजिए। व्यक्ति के घर से उसके ऑफिस के बीच की दूरी की गणना कीजिए। व्यक्ति घर से उसके ऑफिस के बीच की दूरी गणना लिखा। देन कैलकुलेट डिस्टेंस फ्रॉम हिज होम टू ऑफिस। 1 मिनट समय दीजिए, 1 मिनट है ना। कार अपने घर से कहाँ चल रहा है? अपने घर से ऑफिस चल रहा है। तो पहले किस चाल से गया? ये समझिएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया। बाद में कैसे गया? 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से गया। हर बार कहाँ से कहाँ गया? हर बार कहाँ से कहाँ गया? अपने घर से ऑफिस। हाँ, ये वाली। हम्म, हम्म। अ, सिक- हम्म, ठीक है, मैं आता हूँ। मैं कर रहा था 6:45 तक। क्लियर? तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे चाल चला और 90 किलोमीटर प्रति घंटे चाल चला। हर बार कहाँ गया? घर से ऑफिस। तो एलसीएम ले लेंगे, दूरी सेम होगी। एलसीएम कितना होगा? 180 किलोमीटर। अरे बोलो, यहाँ थोड़ा सा समझना है कि 60 की चाल से गया तो कितना दूर चला? 3 3 घंटे लगेगा। बोलो। और यहाँ यहाँ समय का अंतर कितना है? टाइम डिफरेंस कितना है? 1 घंटे, मतलब 60 मिनट। जब दूरी 1 घंटे 60 मिनट का हो तो डिस्टेंस 180 किलोमीटर। कितना? तो अब जरा देखा जाए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिफरेंस कितने का है? 20 मिनट देरी से। 20 मिनट, 20 मिनट है ना भैया? 20 मिनट लेट। 20 मिनट लेट और 7 मिनट बिफोर। 7 मिनट। अरे बोलो, 7 मिनट। तो यहां जो 20 मिनट देरी से और 7 मिनट पहले है, यहां टाइम डिफरेंस कितने का है? बोले, 27 मिनट का है। कितने मिनट का? तो 1 मिनट में कितना होगा? बटे 60। 3 किलोमीटर, हाँ या नहीं? तो 27 मिनट में कितना होगा? तो 27 × 3 कितना? 27 × 3 मतलब 81 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? उसके घर से ऑफिस के बीच की दूरी 81 किलोमीटर। बस करें, बस करें। 2 दिन और 5 घंटे पढ़ाएंगे। ठीक है, ठीक है। 1 घंटा नहीं नहीं, 1 घंटा 40 मिनट इसमें, लेकिन ट्रेन पढ़ाएंगे।